लोगो जगत की धरे निरंतर ध्यान, धम्मचक्र प्रवर्तन भगवान ने किया था वाराणसी के ऋषि प्रतनमुग में, जब पंचवर्गीय भिक्षु को भगवान ने पहला उपदेश दिया था। वह धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जग भर में प्रसिद्ध हुआ। उसी की याद में यहाँ एक चक्र बनाया गया है। ये है विपश्यना गुरुवर सयाजी उबाखीन। सयाजी उबाखीन जी के प्रति हम अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जो मेम्मा के एक प्रसिद्ध विपश्यना आचार्य ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपने प्रिय शिष्य सत्यनारायण गोयंका जी के विपश्यना के पुनर्जागरण हेतु भारत भेजा और इन्होंने ही इसे सारे विश्व में फैलाया। ये सत्यनारायण गोयंका जी के गुरुवर हैं। इन्हीं के कारण विपश्यना दुनिया के कोने कोने में पहुंची। संसार को 45 वर्षों तक जिस प्रकार भगवान बुद्ध ने धम्म सिखाया, साधना सिखाई, जीवन जीने की कला सिखाई, उसी प्रकार ये है विपश्यना आचार्य सत्यनारायण गोयंका एवं श्रीमती इलायची देवी गोयंका। इन्होंने भी तथागत के धम्म को विपश्यना के माध्यम से दुनिया को दिखाने का 45 वर्षों तक काम किया। इन्हीं की कृपा है कि हम धम्म को जान पाए। साथियों देख रहे हैं मेम्मा विपश्यना द्वार। ये गेट बना हुआ है उन विपश्यना साधकों के लिए जो यहाँ 10 दिन के लिए साधना करते हैं, 7 दिन के लिए साधना करते हैं। यह है विश्व स्तूप। ये ग्लोबल पैगोडा सत्यनारायण गोयंका जी विपश्यना आचार्य इन्होंने बनाया था। विपश्यना आचार्य सत्यनारायण गोयंका जी ने भारत में वापस आकर 45 वर्षों तक विपश्यना सिखाई। आज भारत में 200 से 500 से भी अधिक विपश्यना केंद्र है। ये उसका प्रतिरूप है, ये उसका विजय स्तंभ माना जाएगा। ये विश्व स्तूप ज़रा पीछे की ओर दिखाइए भैया, इस तरफ। तो आज हम इसे देखने आए हैं और आपको भी इस माध्यम से हम दिखाना चाहते हैं। तो आइए देखते अंदर चलकर के क्या हो रहा है। ये देखिए, ये प्रवेश द्वार से अंदर जाने का रास्ता और दोनों तरफ बर्मी कला की तरह से बनाया गया है। ये सत्यनारायण गोयंका जी के नेतृत्व में इसका निर्माण किया गया है। ये विशाल पैगोडा, ये सत्यनारायण गोयंका जी ने दुनिया को विपश्यना का ज्ञान पहुंचाने के लिए, संदेश देने के लिए बनाया। इसके बीच में एक साथ 1000 विपश्य साधक बैठकर साधना करते हैं। या 10 दिवसीय शिविर, 3 दिवसीय शिविर, 1 दिवसीय शिविर एवं 20 दिवसीय सतिपट्ठान शिविर भी आयोजित होता है। और ये विशाल स्तूप बुद्ध धम्म का डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बाद अगर किसी ने जड़मूड़ तक कील गाड़ने का काम किया है तो सत्यनारायण गोयंका जी ने किया है। ये देख रहे हैं आप, सारे साधक तथागत बुद्ध के उपासक दर्शन करके वापस लौट रहे हैं। साथियों, ये कैंटीन है जहाँ पर उपासकों को भोजन दिया जाता है, अल्पाहार दिया जाता है। देखिए इसकी पूरी पेंटिंग, भित्ति चित्र, ये पूरी बर्मी पेंटिंग का नमूना है और बड़ा सुंदर दिखाया गया है। ये सारे धर्म के प्रचारक, धर्मवान राजा और उनके सिपाही है। और ये देखिए इतना विशाल और इतना स्वच्छ, इतना सुंदर कैंटीन, विश्व स्तूप ग्लोबल पैगोडा गोराई का है। ये फिर
दाहिने तरफ का एरिया यह विशाल अतिथि गृह जिसमें विपश्यना के विद्यार्थी निवास करते हैं, आराम करते हैं। और ये 2 नंबर का पैगोड़ा और ये विपश्यना ग्लोबल पैगोड़े के पिछला हिस्सा पहले कभी मुख्य द्वार हुआ करता था। ये इस तरह से विशाल दुनिया को शांति का संदेश देने वाला विश्व स्तूप भारत में है। ये देखिए, ये जो 2 धर्मदूत है, इन दोनों ने कंधों पर उठा रखा है धर्म की बेल। धर्म का नगाड़ा सारे विश्व में बजे, यही इनकी मनोकामना। और इसके साथ हमारा ये कारवा विश्व स्तूप ग्लोबल पैगोडा की तरफ बढ़ते हुए परिक्रमा करने के लिए सज्ज हैं। और यहाँ जैसे ही हम चढ़ते हैं तो यहाँ धर्मदूत दोनों ओर, ये देखिए किस तरह से सुंदर नज़ारा नज़र आ रहा है। ये धर्मदूत है 2 इस तरफ, ये धर्मदूत दूसरी तरफ। ये देखिए सुंदर विश्व स्तूप ग्लोबल पैगोडा। ये सफ़ेद हाथी, बोधिसत्व सफ़ेद हाथी के रूप में महामाया के सपने में आए थे। और ये धर्मशाला दाहिनी ओर और ये आचार्य निवास इस तरफ। और उस तरफ देखेंगे धम्म चक्र पौतन भगवान ने किया था। दीवारों पे लिखा है, गोरा काला गेहुआ मनुज मनुज ही होय, जो जो मन मैला करे सो ही दुखिया होय। वर्ण रंग से मानवी ऊंच नीच ना होए, काली गोरी गाय का दूध एक सा होए। ये गुरुजी के दोहे है। विशाल स्तूप का गुंबज जहाँ भगवान बुद्ध के अस्थि समाये हुए हैं। ये सामने दूर एक और ग्लोबल पैगोडा और उसके पीछे ध्यान से देखेंगे धम्म चक्र प्रवर्तन हो रहा है, धम्म चक्र चल रहा है। ये देखिए सुंदर, एक और सुंदर नज़ारा विश्व स्तूप का, जहाँ पर धम्म के देवता, पंचशीलों के देवता ध्यानस्थ अवस्था में बैठे हैं। ये देखिए, ये जो 2 धर्मदूत है, इन दोनों ने कंधों पर उठा रखा है धर्म की बेल। धर्म का नगाड़ा सारे विश्व में बजे, यही इनकी मनोकामना। और इसके साथ हमारा ये कारवा विश्व स्तूप ग्लोबल पैगोडा की तरफ बढ़ते हुए परिक्रमा करने के लिए सज्ज हैं। और यहाँ जैसे ही हम चढ़ते हैं तो यहाँ धर्मदूत दोनों ओर। ये देखिए किस तरह से सुंदर नज़ारा नज़र आ रहा है। ये धर्मदूत है 2 इस तरफ, ये धर्मदूत दूसरी तरफ। ये देखिए सुंदर विश्व स्तूप ग्लोबल पैगोडा। ये सफ़ेद हाथी, बोधिसत्व सफ़ेद हाथी के रूप में महामाया के सपने में आए थे। और ये धर्मशाला
दाहिनी ओर, और ये आचार्य निवास इस तरफ, और उस तरफ देखेंगे धम्म चक्र पौतन भगवान ने किया था। समाज बंधुओं, ये खूबसूरत विपश्यना पैगोडा मुंबई के बोरावली और बोरावली के गोराई में स्थित समुंदर के टापू पर बना हुआ है। यहाँ एक साथ 1000 लोग विपश्यना करते हैं। ये देखिए भगवान तथागत बुद्ध की विशालकाय प्रतिमा, महामानव बुद्ध, बुद्धं अध्यात्म के क्षेत्र में सर्वोत्तम वैज्ञानिक के रूप में दर्शाया गया है। और ये दूसरा पैगोडा पीछे की ओर है, और यहाँ पर भगवान बुद्ध के पंजे के निशान और भगवान बुद्ध जो 31 महापुरुषों के 32 लक्षणों से 32 महापुरुषों के लक्षणों से युक्त थे, उनका पंजा दिखाया गया है। ये पूरा बर्मी कलाकृता यानी बर्मा का जो शेडो ज्ञान पैगोडा है उसकी भारतीय कलाकृति है। बहुत सुंदर। विपश्यना कीजिए, धम्म को जानिए, आचरणशील बौद्ध बनिए, शील समाधि करुणा के मार्ग पर अपने आप को डालिए, अंधश्रद्धा से मुक्त बनिए, मानवता के लिए काम कीजिए। और जो बुद्धिस्ट है उनका तो यही कर्तव्य है कि वो पंचशील, अष्टशील और शील समाधि के मार्ग पर, ध्यान मार्ग पर निरंतर चले, निरंतर करुणा बरसाएं, निरंतर मैत्री विकसित करें।